एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज कुकिंग वीडियो नहीं होने वाली है। मेरा कुकिंग करने का मन नहीं था, मतलब कुकिंग मैंने की थी, कुकिंग को शूट करने का मन नहीं था। उस टाइम मैंने कुकिंग कर ली थी। उसके बाद का ये जो मेरा डेली का रूटीन होता है, कुकिंग करने के बाद हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड चले गए थे, लंच मैंने बनाकर उन्हें दे दिया था। तो उसके बाद मैंने अपनी किचन वगैरह जो हम मुझे डेली का रूटीन मेरे काम का होता है, वो चीज़ मैं इसे दिखाऊंगी। तो थोड़ा बहुत मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। अभी लास्ट के जब हस्बैंड चले गए थे तो वो बर्तन है। उसके बाद के कोशिश करती हूँ मैं थोड़े थोड़े बर्तन साथ साथ ही धोती रहूँ, ताकि मेरे ज़्यादा बर्तन ना फैलें, क्योंकि अगर नहीं करती तो मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने सारे बर्तन कर रही थी। थोड़ा सा लाइट को इग्नोर करिएगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे साफ़ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली लाइट थोड़ा पीछे की साइड है, तो इस साइड रिफ्लेक्शन सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ साफ़ नहीं आ रहा था। तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही। तो आप देखते रहिए मेरा क्या क्या डेली का रूटीन होता है। कुकिंग करना बहुत आसान नहीं होता है, कुकिंग के पीछे बहुत सारा चीज़ फैल जाती है, तो वो चीज़ें काफ़ी मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऑलमोस्ट सभी हाउसवाइफ या वर्किंग सभी को ये सब करना पड़ता है। बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है सबका करने का, बाकी सब चीज़ सेम ही होती है। मैं अपनी टाइल्स भी डेली साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि हमारी जो टाइल्स है किचन की, वो वाइट कलर की है। अगर ये एक दिन भी साफ़ ना करें तो ये बहुत, मतलब कालापन आ जाता है इस पर, कालापन मतलब ऑयल आ जाता है। तो इसलिए इसे डेली का डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ मुझे करना ही होता है। एक तो ठंड में बर्तन धोने का मन बिल्कुल नहीं करता, ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब ही थी। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी, तो मेरा मन नहीं करता है करने का, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है, करना भी पड़ता है। ये 2-3 साल की सर्दियाँ ऐसी हैं, जब से 2-3 सर्दियाँ आई हैं, मुझे सर्दियाँ आते ही मेरी तबीयत डाउन होने लग जाती है, पता नहीं क्यों। पर मैं धीरे 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 अपना कर लेती हूँ, और सभी को करना भी पड़ता है। तो आप देखते रहिए मैं अपनी किचन किस तरह से साफ़ करूँगी, और मतलब किचन किस तरह से, बर्तन वगैरह किस तरह से करती हूँ मैं। ये है मेरे गैस वाले एरिया, मतलब जहाँ मैं गैस रखती हूँ वो एरिया। तो गैस को भी मैं लगभग डेली ही मांजती हूँ, क्योंकि गैस भी काफ़ी गंदी हो जाती है। बस मैं थर्सडे को नहीं मांजती हूँ, बाकी मुझे डेली ही लगभग इसे मांजना ही पड़ता है, क्योंकि गैस भी काफ़ी ऑयली हो जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है पोंछने से अच्छा पहले मांज दीजिए, उसके बाद थोड़ा पोंछ लीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है। नहीं तो पोंछने से मुझे थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है, और थोड़ा ज़्यादा मुझे उसमें टाइम लगता है, और साफ़ भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं गैस का एरिया भी मांज लेती हूँ, और गैस के पास जो टाइल होती है उसको भी मुझे धोना मांजना पड़ता है।
धोने का काम मैं कभी कभी करती हूँ, मैं डेली नहीं धोती हूँ, बस ये कभी कभी मैं धो देती हूँ। तो पहले मैं ऐसे ही गीले कपड़े से इसे पोंछ दूंगी, फिर बाद में मैं सूखे साफ कपड़े से गैस को पोंछ दूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बिल्कुल ये इस पर स्ट्रेन नहीं आते हैं, जैसे दाग आ जाते हैं ना थोड़े थोड़े, वो नहीं आते, बिल्कुल साफ़ रहती है गैस इससे। तो वहाँ साइड में मेरे बर्तन रखे हुए थे, मैंने धोकर वहीं रख दिए थे ताकि थोड़ा थोड़ा पानी उसका निकल जाए, उसके बाद मैं इन्हें लगा दूंगी। इस टाइम मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे, मैंने टीवी में लगाकर काम कर रही थी। अभी थोड़े छोटे हैं तो थोड़ा परेशान करते हैं, कभी कभी आ जाती हैं किचन में, तो मुझे फिर से उठाकर उन्हें बेड पर डाल के आना पड़ता है। तो यहाँ मैं अपनी किचन साफ कर लेती हूँ पहले। यहाँ जो टंकी के पास का एरिया, ये भी मुझे डेली मांजना पड़ता है क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है।
मैं डेली का डेली करूँगी, शाम तक फिर भी मुझे गंदा ही मिलता है ये, क्योंकि बर्तन के जो दाग हो जाते हैं तो वो दाग हो जाते हैं, तो मुझे सुबह सुबह से धोना पड़ता है। पोंछ दो तो फिर साफ़ हो जाता है, लेकिन मैं नेक्स्ट डे ही साफ़ करती हूँ उसे। बाकी थोड़ा बहुत कपड़ा बर्तन धोने के बाद तो मारा ही जाता है इस पर। तो मेरी किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है और मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं। मेरे यहाँ ट्रेडिशनली जैसे बर्तन पहले लगाए जाते थे उसी तरह से बर्तन लगाए जाते हैं, तो ऐसे ही मैं बर्तन लगाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो किचन का काम अगर पूरी तरह से हो जाए ना तो काफ़ी टेंशन फ्री हो जाते हैं। बाकी बाहर बाहर का तो होता रहता है, किचन का एक बार हो जाए तो काफ़ी रिलीफ मिलता है मुझे। तो किचन का काम करने के बाद मैंने अपने बच्चों को नहला दिया था, तो झाड़ू पोछा वगैरह मैं बाद में करती हूँ नहला कर उन्हें। तो किचन करने के बाद मैंने अपने बच्चे को नहला कर और बेड पर बिठा दिया था और उनके सामने खिलौने वगैरह में डाल दी ताकि वो खेलते भी रहें और टीवी भी देखते रहें। तो नहलाने के बाद मुझे बाथरूम साफ़ करना पड़ता है। तो ये हमारा बाथरूम वाला एरिया है जहाँ हम नहाते हैं, तो इसे मैं क्लीन करती हूँ डेली, क्योंकि इसकी भी टाइल्स वाइट है और अगर मैं इसे क्लीन नहीं करूँगी तो इसमें मतलब फिसलने का डर रहता है, तो मुझे इसे क्लीन करना पड़ता है। झाड़ू से मैं इसलिए करती हूँ, मेरे ब्रश से मेरे हाथों में चोट लग जाती है, तो मुझे झाड़ू से ईजी लगता है करना। तो मैं इसलिए झाड़ू से पूरा इसे क्लीन करके इसके ऊपर पानी से साफ़ कर दूँगी ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद इसे वाइपर लगा दो तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है ये, क्योंकि उसके बाद हमारा एज सच कोई बाथरूम का काम नहीं होता है। नेक्स्ट डे ही नहाना धोना जो होता है, या शाम को पूजा वगैरह होगी तब मुंह हाथ जब धोने होते हैं तब होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ काम नहीं होता है। तो इसे मैं क्लीन करके रख देती हूँ, पूरा दिन ये साफ़ ही रहता है। पता नहीं किसी के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैं अगर काम करती हूँ, कुछ पानी का काम होगा तो मेरे कपड़े सारे ही गीले होने हैं, और सर्दी में कपड़े गीले होते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि गर्मी में तो एक बार को चल जाता है और मैं इसके बाद चेंज भी नहीं करती हूँ कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके बाद नहाती हूँ, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले नहाती हूँ, साथ साथ मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ खाना पीना, जो अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स है, सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें करती हूँ। उसके बाद मैं किचन का करती हूँ, फिर अपने बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर लास्ट में मेरा झाड़ू पोछा होता है। उसके तो वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।